एस्केप और इस वीक का हम पहुंच चुके हैं आइसलैंड। तो आपसे शेयर करेंगे 2 दिन की हमारी ये ट्रिप है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं इस वीडियो के बाद कि हम यहाँ तक आए हैं और फिर जो है आगे का आपको लेके चलेंगे। हम आ गए हैं टर्मिनल से बाहर और कुछ हमने प्लान इस तरह किया है कि हमारी स्ट्रेट ड्राइव होगी, हमने रेंटा कार लेनी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं मैप, ये है तकरीबन 11 आवर्स की हमारी साउथ की स्ट्रेट ड्राइव है अलोंग द कोस्ट साइड। और इसमें हमने मल्टीपल अट्रैक्शंस कवर करनी है, जिसमें ग्लेशियर भी है, इसमें वाटरफॉल्स भी हैं, गाइजर भी है, ब्लैक सैंड बीच भी है। तो ये अगर आप देखें ना तो एक रोड है जो कि पूरा सर्कल है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर आप रेकोविक एयरपोर्ट से लें तो आप घूम कर वापस आ जाएंगे। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो वो इसका पूरा एक ट्रिप लगा सकते हैं, लेकिन हम साउथ का एक ट्रिप लेंगे और फिर वहीं से वापस आएंगे और रेकोविक जाएंगे। रेंटा कार की कर्टसी शटल ने हमें एयरपोर्ट से पिक कर लिया है और यहाँ हम आ गए हैं। एक दो सजेशंस हैं रेंटा कार के लिए। अगर आप बुक कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसकी जो इंश्योरेंस है वो आप उसी कंपनी से लें जिस कंपनी की रेंटा कार है, अदरवाइज़ इट्स बिट ट्रिकी। एक एडिशनल इंश्योरेंस भी होती है, अगर आप वो भी ले लें 8 या 9 यूरोज़ की होती है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके रोड्स पर स्टोन्स वगैरह आकर विंडो स्क्रीन पर बहुत लगते हैं। तो उसकी भी आप इंश्योरेंस ले लें तो वो भी बहुत अच्छा है। और हम अपनी व्हीकल चेंज करने का सोच रहे हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और फिर यहाँ से जल्द से जल्द अपने रोड ट्रिप पर निकलते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। हम तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव कर चुके हैं और यहाँ रुक गए, क्योंकि हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो तकरीबन 130 किलोमीटर और 2 घंटे की ड्राइव है। एक जो चीज़ मुनफरिद नज़र आई जब हम ट्रैवल स्टार्ट किया तो जगह जगह आपको घोड़ों के अस्तबल नज़र आएंगे, और सर्च करने पर एक बड़ा यूनिक फैक्ट पता चला इन घोड़ों के बारे में कि ये तकरीबन 10th सेंचुरी में वाइकिंग्स यहाँ लेकर आए थे, और उसके बाद तकरीबन 1000 साल से इस पर स्ट्रिक्ट बैन है कि कोई और ब्रीड इंपोर्ट नहीं हो सकती यहाँ घोड़ों की। और अगर इनमें से कोई घोड़ा बाहर एक्सपोर्ट हो जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, जस्ट टू इंश्योर जेनेटिक प्योरिटी ऑफ दिस ब्रीड। हाइट में ये थोड़े से दरमियाने साइज़ के हैं, पोनी से थोड़े से बड़े हैं, बट बहुत खूबसूरत हैं। और आपको डिफरेंट कलर्स में रोड के दोनों साइड्स पर इनके स्तबल अब तक तो हमें नज़र आते रहे हैं। हम एक बार फिर रुक गए हैं पेट पूजा के लिए, और हमें अरबिल कबाब के नाम से एक रेस्टोरेंट मिल गया है जो कि बिल्कुल इन बिटवीन है रेकोविक के और जो हमारा फर्स्ट वाटरफॉल है उसके दरमियान में, तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की ड्राइव के बाद। तो पेट पूजा करते हैं, लंच करते हैं और फिर अपना सफ़र दोबारा जारी करते हैं। और ये रेस्टोरेंट के सामने जस्ट 2 मिनट्स की वॉक पर वहाँ से खड़े होकर नज़र आ रहा था एक खूबसूरत सा दरिया बह रहा है, तो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी है। इंफॉर्मेटिव बातें करो। Turn right. सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सेल्चा लैंड वाटरफॉल, और आप देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल
वाटरफॉल हैं, एक मेन है और उसके साथ कुछ छोटे भी हैं साथ, जो कि पीछे इसके बैक साइड पर एक ग्लेशियर है। ये वही ग्लेशियर है जो जिसमें से वॉल्केनो इरप्ट हुआ था 2010 में, और वहाँ से ये पानी आ रहा है। अगर आप इसमें एंड तक जाना चाहते हैं तो फिर आपको रेन कोट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त रेन कोट नहीं है, तो हम उस साइड पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन बैक साइड पर हम दूसरी तरफ जाकर कोशिश करेंगे कि कुछ पिक्चर्स लें। बाकी इसके साथ ही मेन वाटरफॉल के साथ पार्किंग है, और पार्किंग थोड़ी सी महंगी है। हर जगह हमें 5 पाउंड तकरीबन देने पड़ रहे हैं पार्किंग के, 6 से 7 यूरो। लेकिन बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, और थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं और फिर आगे ग्लेशियर की तरफ निकलेंगे। देखी ना प्यारी सी मैदानी कही, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे सो ये है सोलहेमाकोल ग्लेशियर। अब बहुत खूबसूरत है, और हम अभी तक रूट 1 पर हैं और रूट 1 पर ही रहेंगे। लेकिन हर बदलते घंटे के साथ आपको नज़ारा बिल्कुल चेंज होता हुआ नज़र आएगा। हमने शुरू किया था एयरपोर्ट से, जहाँ पे आपको वोल्केनिक एरप्शन का लावा नज़र आएगा, फिर आबशार देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए, और ये बहुत खूबसूरत है। मैंने इससे पहले ग्लेशियर नहीं देखा इस तरह। और ये एक वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनो के ऊपर है ये ग्लेशियर, काटला या काल्टा उसका नाम है, और तकरीबन 11 किलोमीटर तवील ये ग्लेशियर है, जो कि मुसलसल मशहूर है कि ये बहुत तेज़ी से मेल्ट भी हो रहा है, और फिर मेल्ट होता हुआ इस वादी से ये आगे की तरफ जा रहा है। और पर एयर तकरीबन 60 मीटर 50 या 60 मीटर्स जो है ये मेल्ट होता है। और ये बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है रूट 1 से, इसलिए ये बड़ी फेवरेट लोकेशन भी है टूरिस्ट की। और यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम ड्रोन को भी थोड़ा सा, छोटा सा ड्रोन है मेरे पास, उसको उड़ाने की कोशिश करें, लेकिन वो ज़्यादा हवा में नहीं उड़ता। छोटा रखने की वजह ये है कि आपको इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपका 250 ग्राम से कम वज़न वाला ड्रोन है तो। बट डेफिनेटली उसके साथ उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ब्लैक सैंड बीच, और वो तकरीबन यहाँ से 30 मिनट की ड्राइव है, 22 किलोमीटर्स, और वो अपनी ब्लैक सैंड की वजह से बड़ा मशहूर है। चलिए वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि कैसा व्यू है उसका। अब तक हमने वाइट और गोल्डन बीचेस तो देखे ही हैं, और ब्लैक सैंड बीच ये एक बिल्कुल मुनफरिद बीच है, मैंने पहली बार देखा है। और वैसे तो हम हर चीज़ को ही यहाँ पर कह देते हैं जब हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि वॉल्केनिक करप्शन की वजह से ही, लेकिन ब्लैक सैंड की वजह वाकई आतिशफ़शा है। और जब वो लावा फटता है और वो पानी से जाके मिलता है तो ब्लैक सैंड के बारीक बारीक ज़र्रे बन जाते हैं, जो कि बड़े स्पार्कलिंग भी हैं।
तो आज के लिए आइसलैंड से इतना ही है। बाकी अट्रैक्शंस मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।